हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमेशा से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक को यूज करके आप किसी भी प्रश्न को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सीख जाओगे और आपको गारंटी देता हूं कि ऐसी ट्रिक आपने आज तक कहीं नहीं पढ़ी होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए हैं और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं तो ए को कितने अंक मिले थे। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। अब प्रश्न में कंडीशन दिया गया है कि सी को 400 में से 300 अंक मिलते हैं और हमसे ए का अंक पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले सी को कितने अंक मिले हैं उसका परसेंटेज निकालते हैं। 400 टोटल अंक थे, इसमें से सी को 300 अंक मिले हैं तो इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो यह प्रतिशत कैसे निकलेगा, 400 का दोनों शून्य कट गया 100 के दोनों शून्य से, और 4 से 300 कटेगा 75 बार में। दैट मीन्स कि सी को टोटल 75% अंक प्राप्त हुए हैं। अब प्रश्न को आप ध्यान से फिर से पढ़िए। बी को सी से 5% अधिक अंक मिले हैं। दैट मीन्स अगर सी को 75% अंक मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि बी को टोटल 80% अंक मिले होंगे और ए को बी से 10% अंक ज्यादा मिले हैं। यानी कि अगर बी को 80% अंक मिले हैं तो ए को टोटल अंकों की संख्या क्या है, वो 90% दी गई है। अब हमसे पूछा क्या गया कि ए को अंक कितने मिले हैं। यहां पर हमने परसेंटेज निकाल लिया है तो अब अंक भी निकाल लेंगे। टोटल 90% अंक मिला है और अंकों की संख्या टोटल कितनी है, 400 है। तो 400 का 90% यहां पर हम फाइंड कर लेंगे। दोनों शून्य से दोनों शून्य कटा और 4 से 90 में गुना करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 360। दैट मीन्स ए को जितने भी अंक मिले थे उनकी संख्या 360 है। सो दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से पहले को 40% मत मिलते हैं और दूसरे उम्मीदवार को 298 मतों से हार गया। तो बताइए कि कुल कितने वोट पड़े थे। क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चुनाव हुआ है जिसमें 2 व्यक्ति केवल थे, ए और बी। इनमें से अगर पहले को 40% अंक मिलता है और दूसरे उम्मीदवार से वो 298 वोटों से हार जाता है तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे। तो समझिए, यहां पर चुनाव में टोटल जो वोट्स पड़े थे उनकी संख्या 100% होगी। कोई भी नंबर अगर कंप्लीट है तो जाहिर सी बात है कि वो 100% होती है। अब इसमें से कंडीशन दिया गया है कि पहले वाले को 40% वोट मिल चुका है, तो इस बात से जाहिर होता है कि दूसरे जो उम्मीदवार थे उसे टोटल वोटों की संख्या 60% मिली होगी। अब देखिए क्वेश्चन में एक और कंडीशन क्या दिया गया है कि पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार जाता है। तो देखिए, पहले को 40%, दूसरे को 60%। तो अगर दोनों का डिफरेंस निकालें तो यहां पर डिफरेंस आता है 20% का। दैट मीन्स दोनों के जो वोट की संख्या थी उनका डिफरेंस 20% है। और 20% का वैल्यू क्या दिया गया है, यहां पर 298 वोट दिया गया है। तो अगर हमने 20% का वैल्यू 298 निकाल लिया तो टोटल वोट्स निकाल लेना है। टोटल वोट्स क्या है, 100% है, तो निकाल लीजिए। अगर 20% का वैल्यू है 298 तो जाहिर सी बात है कि 100% का जो वैल्यू है वो क्या होगा, यह हो जाएगा 298 गुना 100 डिवाइडेड बाई 20। 20 से 100 कटेगा 5 बार में और 5 से 298 को गुना करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1490। दैट मीन्स उस चुनाव में टोटल 1490 वोट पड़े थे। सो गाइज, यहां पर आपने देखा कि इस क्वेश्चन को आपने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो परीक्षा कुल कितने अंकों के हुए थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रश्न में क्या कहा गया है, एक स्टूडेंट को 40 अंक मिलते हैं और 40 अंकों से वह फेल हो जा रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर उसे 40 अंक मिले थे, इसमें 40 अंक और जोड़ दिया जाता तो वह पास हो जाता। तो पासिंग नंबर कितने थे, पासिंग नंबर यहां से निकलकर चला आया 80 नंबर। अब कंडीशन दिया गया है कि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि 40% का जो वैल्यू है वो 80 होना चाहिए, क्योंकि यहां पर पासिंग मार्क्स 80 है। तो परीक्षा में कुल कितने अंक हुए थे, 40% का वैल्यू 80 है तो परीक्षा टोटल हुआ होगा 100% का। तो 100% का वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, 80 गुना 100
डिवाइडेड बाई 40। यहाँ काटिए इसे, 40 से 80 कटेगा 2 बार में और 2 से 100 को गुना करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 200। दैट मीन्स परीक्षा टोटल 200 नंबर्स के हुए थे। दोस्तों अगर आपने परसेंटेज के पिछले 3 वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बेसिक फैक्ट्स और फॉर्मूले बताए थे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो के बाद तीनों वीडियोज को एक बार जरूर देख लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर। यदि राम को 30% अंक मिले किंतु वह 15 अंकों से फेल हुआ और मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए किंतु उत्तीर्णांक से उसने 35 अंक अधिक पाए हैं तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा यह क्वेश्चन एग्जाम में आपसे रिपीट होता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि राम को 30% नंबर मिलते हैं फिर भी वह 15 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि उसके जो अंक हैं वो पासिंग मार्क्स से 15 कम हैं। अगर मोहन को 40% नंबर मिलते हैं तो वह पासिंग मार्क्स से 35 ज्यादा नंबर लाता है, तो पास होने के लिए टोटल कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 30% का वैल्यू यहां पर क्या दिया गया है, 30% नंबर आया तो वो 15 अंकों से फेल हो जाता है। यहां पर दोस्तों 15 अंकों से फेल हो रहा है ना, इसलिए हमने यहां पर माइनस लगा दिया है क्योंकि उसे 15 अंक और चाहिए थे पास होने के लिए। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है कि मोहन को 40% अंक मिलते हैं और वो पासिंग मार्क्स से 35 नंबर ज्यादा लाता है, तो यहां पर हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया है कि उसे पासिंग मार्क्स से 35 नंबर ज्यादा आए हैं। तो अब देखिए आगे हमें क्या करना है दोस्तों, इस साइड में जो वैल्यूज दिया गया है सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, यहां पर देखिए 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले वाले को कुछ अंक मिला है जिससे वह फेल हो जा रहा है और दूसरे वाले को जो अंक मिला है उससे वह पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर ला रहा है। लेकिन आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि राम 15 अंक से फेल हुआ और मोहन भी 35 अंक से फेल हुआ, या फिर राम 15 अंकों से पास हो गया और मोहन भी 35 अंकों से पास हो गया है। तो अलग अलग आपको कंडीशन दिया हुआ रहेगा, जैसा कंडीशन दिया हुआ रहेगा वैसा आपको साइन यहाँ पर यूज करना है। लेकिन इधर जो वैल्यू दिए गए हैं परसेंटेज में, इसका आपको हमेशा से डिफरेंस निकालना होगा। तो यहां से डिफरेंस आएगा 40 और 30% का 10%। और इधर देखिए अगर दोनों साइन अलग अलग हो, यानी कि एक का साइन पॉजिटिव हो और एक का निगेटिव हो, तब आपको दोनों नंबर्स को जोड़ देना होगा। और अगर यही साइन एक जैसा हो, यानी कि केवल निगेटिव हो या फिर केवल पॉजिटिव हो, तब आपको यहाँ पर घटा कर लिखना होता है। तो साइन अलग अलग है तो हमने इसका वैल्यू यहाँ पर जोड़ कर लिख दिया 50। 10% का वैल्यू अगर 50 है दैट मीन्स 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% का वैल्यू यहां से 500 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यह तो निकाल लिया कि परीक्षा कुल कितने अंकों का था। परीक्षा टोटल अंक था यहां पर 100% यानी कि 500 अंक का। अब हमसे पूछा क्या गया कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो देखिए अगर 100% का वैल्यू 500 है, यानी कि टोटल अंक 500 हैं, तो 30% का वैल्यू क्या होगा, 30% का वैल्यू हो जाएगा 30 गुना 500 डिवाइडेड बाई 100। तो इसे काटिए, दोनों शून्य से दोनों शून्य कटा और 30 में 5 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 150। तो दोस्तों 30% का वैल्यू 150 है और इतने अंक लाने के बावजूद राम 15 अंकों से फेल हो जा रहा है, यानी कि पास होने के लिए उसे 15 अंक और चाहिए। तो टोटल अंक कितने हो गए, 165 मार्क्स हो गए। पासिंग मार्क्स हमने निकाल लिया है, हमसे पूछा गया है इसका परसेंटेज, तो बिल्कुल ईजी है। परसेंटेज निकाल लेंगे 165 गुना 100 डिवाइडेड बाई 500। यहां पर देखिए दोनों शून्य से दोनों शून्य कटेगा, 5 से 165 कटेगा 33 बार में। दैट मीन्स पास होने के लिए टोटल 33% नंबर्स की जरूरत थी। सो आई होप गाइस कि आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आया तो फिर से आप वापस इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 5 नंबर। एक परीक्षा में परीक्षार्थी ने विज्ञान या कला दोनों विषय लिए हैं। 65% विद्यार्थियों ने विज्ञान तथा 60% विद्यार्थियों ने कला लिया है। यदि कुल परीक्षार्थी की संख्या 540 है तो बताइए कि कितने परीक्षार्थी ने दोनों विषय लिए हैं। प्रश्न को समझिए दोस्तों। प्रश्न में कहा गया है कि एक विद्यालय में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस और आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट को चूज किया है। अगर 65% विद्यार्थी विज्ञान ले रहे हैं और 60% विद्यार्थी कला लिए हैं, जबकि इसके अलावा कुछ ऐसे तेज विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट ले लिया है, तो वही बताना है कि वैसे स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट को चूज किया है। तो देखिए साइंस लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 65% है और
आर्ट्स लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 60% है। दोनों का अगर सम निकालें तो इसका वैल्यू आता है 125%। अब समझिए दोस्तों, किसी भी विद्यालय में जो विद्यार्थी सब्जेक्ट को चूज किए हैं उनकी संख्या तो हमेशा से 100% ही होगी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 125%। तो यह जो एक्स्ट्रा 25% आ रहा है यह क्या है? यह वैसे विद्यार्थियों की संख्या है जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चूज कर रखे हैं। तो आपको यहाँ पर अब क्या करना है, 25% हमने निकाल लिया, दोनों विद्यार्थियों की संख्या है। टोटल संख्या क्या है? 540 है ना। तो यहाँ से नंबर निकाल लीजिए। नंबर कैसे निकलेगा? 540 गुना 25%, दैट मीन्स 25/100। तो देखिए 25 से 100 कटेगा 4 बार में, और 4 से 540 को यहाँ पर हम डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 135। दैट मीन्स दोस्तों टोटल 135 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने विज्ञान और कला दोनों विषयों को चुना है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसी पर रिलेटेड एक और क्वेश्चन चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए छठा प्रश्न है, एक कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 40% विद्यार्थियों ने गणित लिया है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने कम से कम एक विषय और 40 ने दोनों विषय लिया है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? एक क्लास में क्या कहा गया प्रश्न में? टोटल 72% विद्यार्थियों ने बायोलॉजी चूज किया है और 40% विद्यार्थियों ने मैथ्स को चूज किया है। अब कंडीशन दिया गया कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने कम से कम एक सब्जेक्ट लिया है और 40 ऐसे विद्यार्थी हैं, वैसे तेज विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों विषय को चूज कर लिया है, तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो फिर से हम लोग वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले टोटल विद्यार्थियों का जो परसेंटेज है उसे ऐड कर दीजिए। 72% प्लस 40% का वैल्यू आएगा 116%। तो इसमें से देखिए अब जो 16% एक्स्ट्रा छात्र हैं वो कौन से हैं? वे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिया है, और दोनों सब्जेक्ट लेने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर 40 दे दी गई है। दैट मीन्स अगर 16% विद्यार्थियों का वैल्यू आ रहा है 40, तो हमसे पूछा गया टोटल विद्यार्थियों की संख्या यानी कि 100% विद्यार्थियों की संख्या। तो यह हो जाएगा 40 गुना 100 डिवाइडेड बाई 16। इसे काटिए, 8 से 2 बार में कटेगा, 8 से 5 बार में कटेगा, 2 से 100 कटेगा 50 बार में, और 50 में 5 से गुना करोगे तो इसका वैल्यू आएगा यहाँ पर 250। यानी कि दोस्तों कक्षा में टोटल 250 विद्यार्थी हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, एक परीक्षा में 10% विद्यार्थी अयोग्य पाए जाते हैं। योग्य विद्यार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के थे तथा अन्य वर्गों में योग्य विद्यार्थियों की संख्या 5400 है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आप लोग ध्यान से देखिए। प्रश्न में कहा गया है कि 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अयोग्य हैं। अब जो बाकी के योग्य विद्यार्थी हैं उसमें से 70% सामान्य वर्ग के हैं और बचे हुए विद्यार्थी अलग अन्य वर्ग के हैं। अगर अन्य वर्गों की संख्या 5400 है तो कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होगी? सबसे पहले मान लीजिए कुल विद्यार्थियों की संख्या x है। तो अब प्रश्न के अनुसार से क्या होगा? अगर 10% विद्यार्थी अयोग्य हैं तो जाहिर सी बात है कि x का जो 90% विद्यार्थी है वो योग्य होगा। एक यहाँ पर हमने कंडीशन निकाल लिया। अब दूसरा कंडीशन क्या दे दिया गया है कि योग्य विद्यार्थियों में से 70% सामान्य वर्ग के हैं और अन्य वर्ग में संख्या जो है वो 5400 है। तो अब देखिए यह जो x का 90% है यह एक अलग कैटेगरी में आ गया है योग्य विद्यार्थियों की संख्या में, तो इसे हम टोटल 100 मान लेंगे। तो अगर 70% सामान्य वर्ग के हैं इसके, तो जाहिर सी बात है कि जो 30% है वो अन्य वर्ग के होंगे, और 30% का वैल्यू हमें 5400 दे दिया गया है। दैट मीन्स यहाँ पर कहा क्या गया है कि x का जो 90% है इसका 30% का वैल्यू 5400 है। यही क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। तो x का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल कर चली आएगी। देखिए कैसे निकलेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। इसके बाद देखिए 9 गुना 3 होगा 27, और 27 से अगर हम लोग काटेंगे 5400 को तो यह कटेगा 200 बार में। अब देखिए नीचे में दोनों साइड में 10 10 है, यानी कि ऊपर में जाकर यहाँ पर 2 शून्य और बैठेगा। तो x का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, x का वैल्यू आ जाएगा टोटल 20000। सो गाइज यहाँ पर टोटल विद्यार्थियों की संख्या 20000 है, और आशा करता हूँ कि आपने इस लास्ट वाले क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और डेली मैथ ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।